हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। बकरीद क्यों ना जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। तो मुसलमानों को दानिये बक्के बुरा भला कह के शायद उनको भी एक बड़ा पद मिल जाए। ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्योहार का चांद नजर आते ही कुर्बानी और बकरे को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक और फिर धीरे धीरे मुल्क की अलग अलग रियासतों में तनाज़ा शुरू हो गया। दिल्ली में एक घर के सामने महज बकरा बांधने से हंगामा हो गया तो मुंबई के घाटकोपर में बकरे के बहाने जमीन हत्याने के इल्जाम लगने लगे। सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए जो राम राज्य उत्तर प्रदेश की हैं। यहाँ हसास इलाकों की निगरानी की जा रही है। ज्यादातर इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। इलाके की निगरानी ड्रोन से रखी जा रही है। हिस्ट्री शीटर्स की भी पहचान की जा रही है। कहा जा रहा है कि गड़बड़ी की तो एक्शन होगा। कुर्बानी पर मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सबसे पहले सुनिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को जो कुर्बानी पर कह रहे हैं कि किसी को कुर्बानी देनी है तो अपना सिर काट ले, जिसके जवाब में मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी पलटवार किया। बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते उसी का बकरीद है। बकरीद क्यों ना जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। बहुत ही घटिया बयान है उनका। उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलना आता है। जहां पर रोज एक बकरा कट रहा था तो होली के दिन 10-10 बकरे कटे। किसने खाया गोश्त? वो क्या था? आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है? क्या कहेंगे आप एक समाज को टारगेट करने के लिए आप इतना बड़ा अपना धार्मिक लिबास पहने हुए हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के साबिक एमपी डॉक्टर एसटी हसन ने राम भद्राचार्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम मजहबी लोगों की इज्जत करते हैं लेकिन ऐसे लोगों की नहीं। ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते जो दूसरे मजहब के लोगों की दिल आजारी करें, जो देश के अंदर नफरतों की सौदागरी करें और जो देश में रहने वालों के बीच में दरारें पैदा करें। हर आदमी योगी जी तो बन नहीं सकता, लेकिन एक होड़ सी लगी हुई है कि मुसलमानों को दानिये बक्के बुरा भला कह के शायद उनको भी एक बड़ा पद मिल जाए। इससे कबल महाराष्ट्र के वजीर नितेश राणे ने भी कुर्बानी को लेकर मुसलमानों को नसीहत देते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कोई भी अपना त्योहार उनको मनाना है तो फिर उनको हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तो इसलिए कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। कुर्बानी पर शुरू हुए तनाज़े को देखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ से एडवाइजरी जारी की गई। इसमें मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ये ईद उल अजहा हेल्पलाइन के नाम से शुरू की गई है, जिसमें कोई भी शख्स कहीं से भी व्हाट्सएप के ज़रिए से या ईमेल के ज़रिए से या सिंपली मोबाइल के ज़रिए से कॉल करके अपने सवालात ख़ासकर ईद उल अजहा के जो मसाइल हैं उसी के साथ साथ जो कुर्बानी के मसाइल हैं या जो लोग हज पे गए हुए हैं उनको अगर कोई मसला दरपेश आता है तो इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीयतुल उलमा हिंद के जिम्मेदारों ने कुर्बानी को लेकर लोगों से अपील की है। तय हुआ है कि जो पहले भी नहीं करते थे लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो प्रतिबंधित जानवर है, जिनकी जो ममनू जानवर है उनकी कुर्बानी न की जाए और जो है जिससे हमारे बड़े भाइयों को कोई परेशानी होती है तो उस जानवरों की कुर्बानी न की जाए। इसी तरीके से साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए और कुर्बानी खुले में न की जाए। इसी तरीके से जो गोश्त आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, आप लेकर जाते हैं तो उसको खुला लेकर न जाए, उसको ढककर लेकर जाए ताकि हमारे किसी बड़े भाई को, हिंदू भाई को कोई परेशानी ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो बकरीद से कबल हर तरफ कुर्बानी और बकरे को लेकर हंगामा बरपा है, बयानबाजी है। कोई कह रहा है कि
प्रतीकात्मक मिट्टी के बकरों की कुर्बानी दी जाए। कोई कह रहा है कि बकरे की जगह अपना सिर ही कटवा दे। त्योहार के नाम पर शहर शहर तनाव है, पुलिस की गश्त है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि त्योहार ना हो तनाजा हो। ब्यूरो इनपुट के साथ सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।